मुश्किलों से परेशान कितना मगर क्या करूं मैं क्यों किसी ने कहा था किसी ने कहा था किसी से न कहना लगे चोटे दिल पर तो खामोश रहना सुनेगा तो तुम पर हंसेगा जमाना। और ये बड़े भाई श्री राम बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद है भैया राम बाबू जी। सुनेगा तो तुम पर सुनेगा तो तुम पर हंसेगा जमाना सुनेगा तो तुम पर हंसेगा जमाना। मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना खुशी का के मौका खुशी का के मौका मौका मगर क्या करूं नहीं आज कोई खुशी का तराना मेरे आंसू सीख लो ममता की खान होती है माँ की महिमा महान होती है माँ की तुलना करो क्या सोने चांदी जवाहरात से माँ तो बच्चों की जान होती है। भाई साहब वो माँ व्यक्ति कह देता है मुझे जीवन में गाड़ी मिल गई बंगला मिल गया ऐसो आराम मिल गया लेकिन मैं कहना चाहता हूं किस्मत वाले हैं वो जो अपने पेड़ों का फल खा सके किस्मत वाले हैं वो जो अपने पेड़ों का फल खा सके। अरे पूरी करते रहते हैं बीवियों की हर फरमाइश लेकिन एक बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बनवा सके। तब वो माँ कहती है कि बेटे अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं शुभ दिन शुभ मुहूर्त देख सकती थी और मुझे
मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। ये परम आदरणीय सम्मानीय भैया श्री कृष्णा साहू जी और वैभव साहू जी, आपके कर कमलों से 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सदैव अंग संग रहे हैं। बिल्कुल। देखिएगा, व्यक्ति कह देता कि मैं प्रधान बन गया, मैं राजनीति में उतर गया, मेरे पास गाड़ी हो गई, मेरे पास बंगला हो गया, व्यक्ति ध्यान नहीं देता कि ये किसकी बदौलत हुआ। थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं और जानते सभी हैं भैया जी, ये दौलत मिली है ये दौलत मिली माँ बाप की बदौलत, ये दौलत मिली है माँ बाप की बदौलत। दौलत ये अपनी कभी खोने न देना। कौन सी दौलत? कौन सी? ये दौलत नहीं, क्योंकि असली दौलत है आपके माँ बाप। क्योंकि 9 महीने पेट में पालकर खून पिलाती है माँ, इसलिए ये दौलत मिली है माँ बाप की बदौलत। दौलत ये अपनी कभी खोने न देना, और वरना मोहताज होगा दाने दाने को। क्यों? दौलत ये अपनी कभी खोने न देना, माता पिता को कभी रोने न देना, माता पिता को कभी रोने न देना। लोग कहते हैं माँ ने 9 महीने पेट में रखा। मेरी बात को गौर करिएगा, अगर माँ ने 9 महीने पेट में रखा तो बाप भी पीछे नहीं है, क्योंकि 9 महीने माँ ने पेट में रखा तो पेट में तो रखा जा सकता है, क्योंकि पेट बड़ी चीज है। लेकिन 9 महीने से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक, यानी 11 महीने पिता ने माँ और बच्चे को दिमाग में रखा, जरा सी भी दिक्कत ना होने पाए। अगर 9 महीने माँ ने पेट में रखा केवल बच्चे को, तो piता ने 11 महीने माँ और बच्चे को दोनों को अपने दिमाग में रखा। तो कहना पड़ रहा है क्या? 9 महीने पेट में जन्म देते वक्त रोई माता तुम्हारी। 9 महीने पेट में रखे दुख सहे बेचारी, जन्म देते वक्त रोई माता तुम्हारी। तुझको संभाला और पोसा पाला, नहीं भूल जाना क्या औकात है
तुम्हारी, क्योंकि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो अपनी माँ के लिए बेटा रहता है। बेटा रहता। मैं पेशे से टीचर हूं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता भी हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। छोटा मोटा गायक भी हूं, लेकिन गायक और टीचर मैं बाहर हूं, क्योंकि व्यक्ति को जब घर से बाहर जाना चाहिए तो दिमाग लेकर जाना चाहिए। क्या बात है। लेकिन जब वो बाहर से घर आए तो दरवाजे के बाहर दिमाग छोड़ देना चाहिए, दिल लेकर घर में जाना चाहिए। क्या सोच है, इसकी सोच पे सलाम। और बड़े भैया श्री राजकुमार जी, बड़ी ही कृपा रहती है आपकी हम बच्चों पर। तो उस माँ को रुसवा कभी उस माँ को रुसवा कभी होने न देना। कौन सी माँ, कौन सी माँ, कौन सी? कीले में खुद लेटे तुझे सूखे में लिटाती। आप जब छोटे थे केवल याद कर लीजिए, क्या करिए। बिस्तर उतना ही है, लेकिन माँ के जैसा कोई प्राणी नहीं है। जहां बिस्तर आपने गीला किया उस गीले में माँ लेट गई, और थोड़ी देर बाद थोड़ा सूखा था, इधर भी आपने गीला किया, माँ फिर से ज्यादा गीले में लेट गई, आपको उधर हटा दिया। गीले में लेट तुझको सूखे में लिटाती, और नहीं बात कर पाता तू फिर भी बतियाती। बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन अगर छींक भी आ जाती, रात में अगर बच्चे को छींक आ गई तो उठ बैठ जाती, और हाथों से अपने बाल सहलाती। पंखा डुलाती और लोरी सुनाती। पंखा डुलाती और लोरी सुनाती। बुढ़ापे का बोझ उसको ढोने न देना। और ये दादा श्री रामू सिंह जी बल्दी खेड़ा से आपके कर कमलों से 21 पत्र मुद्राएं हमारे साथ नाल पर संगत कर रहे हैं बड़े भैया श्री गुड्डू तिवारी जी के लिए, और ये 51 पत्र मुद्राएं मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये परम आदरणीय सम्मानी बड़े भाई हमारे रामा राशि क्या बात है। अवधेश कुमार जी, इंडियन गैस एजेंसी के मालिक। बिल्कुल। आपका छोटा भाई अवधेश अचल, वो भी इसी उन्नाव के छोटा सा कस्बा है हसनगंज, और क्या। निवास करता हूँ। कभी छोटे भाई के लायक कोई आदेश हो जरूर करिएगा। आपके कर कमलों से ये 101 पत्र मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। अपना भाई साहू जी क्या बता रहे, पैसे खत्म हो गए। 51 पत्र मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, बुढ़ापे का बोझ इनको ढोने न देना। अरे रुसवा कभी तुम इनको होने न देना। माता पिता को कभी रोने
पंक्ति बची है। वैसे कट पीस गाने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ भाव देखा और हमारे बड़े भाई आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ एक पंक्ति और जोड़ लूं। बिल्कुल बिल्कुल। सदा रहता है वो अगर माँ है आगे बाप भी नहीं है पीछे। क्यों क्यों? सारे रिश्ते बाप से हैं। गौर कर लीजिए, अगर बाप ना हो, मामा मामी नाना नानी मौसी कुछ नहीं होगा। सिर्फ बाप से ये सारे रिश्ते हैं। और क्या? क्योंकि बाप नहीं तो आप नहीं। सारे रिश्ते बाप से। बाप घर का नगीना और घर की ईंट ईंट में लगा बाप का पसीना। ईट ईट में लगा है बाप का पसीना। अरे जब तक है जीवित क्यों? क्योंकि सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके सर पर पिता का साया है। भाई साहब, जिनके सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके सर पर पिता का साया है। क्योंकि हरदम रोते रहते हैं वो बदनसीब जिन्होंने अपना पिता कमाया है। क्यों? क्योंकि बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। बाप है तो सच्चे सारे अपने सभी सपने हैं। और बाप न होता तो ये संसार न होता। कारण एक बच्चे के लिए संसार बच्चा तब देख पाता है जब उसका पिता होता है। और उंगली पकड़ कर बाप चलना सिखाए। और उंगली पकड़ कर बाप चलना सिखाए। लेकिन फिर भी बाप क्यों आंसू बहाए। बाप जब बूढ़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे की शादी हो गई, बच्चा अंदर से बाहर आता है, निकल कर जाता है, चला जाता है। घर से अगर मलाई मंगाई जाती है तो वो याद रहती है, लेकिन बाप की बीमारी की दवाई याद नहीं रहती। मलाई तो अगर बेटा अंदर है, बाप कोने में बैठा है, किसी ने आवाज लगाई, बाप बूढ़ा हो गया, किसी ने आवाज लगाई, बेटा बाहर निकल कर गया, मिलकर आया। अगर बाप ने एक बार पूछ दिया बेटा कौन था, बच्चा नहीं बोला। और जब दूसरी बार बाप ने फिर पूछ दिया कि बेटा कौन था, तो बाप के लिए आफत आ गई। पूरा आसमान बच्चा अपने सर पर उठा लेता। तुम बैठो यार किनारे, तुमको क्या लेना देना है, कौन है? काहे परेशान? तब बाप की आंखों में आंसू। गुड्डू भैया, राजकुमार भैया, भैया जी, बाप की आंखों में आंसू। और बाप कहता है बेटा याद करो दिन, क्योंकि तब तू बच्चा था और मैं बड़ा था। आज तू बड़ा है, मैं बूढ़ा बच्चा हूं।
क्यों आज मैं बेसहारा हूं। और तब तुझको कंधे पे बैठाकर मैं जब घूमता था और छप्पर पर एक कौवा बैठ जाता था हाँ, तो मुझसे पूछता था पापा ये क्या है, मैं बताता था बेटा कौवा है। हाँ, फिर पूछता था थोड़ी देर में पापा ये क्या है, बेटा कौवा है। हाँ। बेटा तू